दोस्तों नमस्कार। मेरे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। कैसा रहा आपका परसों का दिन? हमारे पहाड़ के लोगों का जिस दिन बारिश हुई थी, ओले गिरे हुए थे बहुत ज़्यादा पहाड़ में। बहुत ओले गिरे हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा। क्या बताएं, परेशान है भैया इस मौसम की वजह से। पहाड़ के लोग परेशान हैं दोस्तों। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत दिन के 11:30 बजे से हो रही है। और कैसे नवरात्रियाँ? सबसे पहले आपको नवरात्रि मुबारक हो दोस्तों। परसों वाले ब्लॉग में नवरात्रि की बधाई देना भूल गया था, मुबारकबाद, लेकिन आज देता हूँ दोस्तों। नाराज मत हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या ऐसा होता है ना, कई बार बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं। तो अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को लेट में नवरात्रि विश करने के लिए सॉरी। और एक बार फिर से आपको नवरात्रि मुबारक हो। कैसे हैं सब लोग? कैसे है नवरात्रि आप लोगों की, कैसी जा रही है? आई होप आप लोग मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें, खुश रहें और भगवान आपको भला करें, आपको सुरक्षित रखें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान। ये दुआ हम भगवान से करते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप मंदिर में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो इस समय, क्योंकि नवरात्रि है ना, जैसे मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाते हैं, है ना, तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग दोस्तों एक काम जरूर करिएगा, एक मानवता के नाते, क्योंकि हम मानव समाज में रहते हैं। हमें पता हुआ है कि मानव कैसे जीने, मानव का कल्चर, मानव संस्कृति की सब जो मानव सभ्यता है प्राचीन काल से कैसे जीते आए हुए हैं, कैसा मानव इस पृथ्वी में आया और कैसा इस समय स्थितियाँ मानव के साथ, मनुष्य के साथ हो रही है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं मनुष्य के साथ इस संसार में। हालांकि परिस्थितियाँ संसार में मनुष्य ही क्रिएट करता है, बट आप जानते हैं ना, जो भी समस्याएं इस समय वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं, इनके पीछे भी मनुष्य का ही हाथ है ना। और होने वाली जो है वो भी उसमें मनुष्य के हाथ है नहीं, और जो हो चुकी हैं उसमें मनुष्य का ही हाथ है। तो दोस्तों मैं ये बोला था कि इस समय विश्व संकट चल रहा है। इससे पहले पिछली बार आपने देखा होगा कोरिया और नहीं यूक्रेन और रशिया विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी युद्ध ही जो है ना, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। लेकिन इस समय जो चल रहा है, आपने देखा होगा, मिडल ईस्ट में चल रहा है फाइट, फ़लस्तीन और इजराइल। तो दोस्तों चलो, लड़ाई तो पता नहीं किस बेस पे हो रही है। ये तो कई कारण होते हैं लड़ाई होने का। विश्व जब लड़ाई छिड़ जाती है वर्ल्ड के अंदर, तो इसके कई कारण होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी लड़ाई कई कारणों से लड़ी जाती है, लेकिन मनुष्य तो यहाँ पर सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। नौकरी वाला नौकरी कर रहा है, बिजनेस वाला बिजनेस कर रहा है, दुकानदारी वाला दुकानदारी कर रहा है, खेतीबाड़ी वाले खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और जितने प्रकार के भी सोर्सिंग आउटसोर्सिंग है, जितने प्रकार की सोर्सिंग है वर्ल्ड के अंदर, सब अपने अपनी सोर्सिंग से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपने कमा रहे हैं, अपने खा रहे हैं। सोशल मीडिया वाले अपनी अर्निंग से कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी अर्निंग से कर रहे हैं, और टीचिंग व्यवसाय वाले जो हैं वो अपने अर्निंग से कर रहे हैं। हर कोई अपने अपनी व्यवस्था पे लगा हुआ दोस्तों। लेकिन समस्या ये है कि जो जब लड़ाई छिड़ जाती है ना एक दूसरे देश के बीच, है तो सब मानव है ना, खून तो एक ही है सबका। अगर कहीं पे बॉडी से खून निकाल के देखो, खून का कलर तो एक ही है। लेकिन जो युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं कई कारणों से चल रहा होता है। सीमा विवाद, ज़मीन विवाद, और फाइनेंशियल क्राइसिस का विवाद, और परमाणु विवाद, जब बॉर्डरों पे सीमाएं हड़पने का विवाद। दोस्तों ये तो संसार में चलता रहता है, चलता आया और चलता रहेगा। लेकिन इसको सुलझाने का कारण विश्व युद्ध नहीं है, गोला बारूद नहीं है। इसका सुलझाने का कारण एक दूसरे देश में हमला करके वहाँ के सामान्य जनता है, वहाँ की जो जनता अपने मेहनत करके खाती पीती है, अपने दिन गुजारते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो जनता है। तो ये नहीं कि उनके ऊपर गोला बारूद डाल दो, उनको मार दो। हाँ, उन जनता के भी जो ऐसे तत्व है जो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं, आतंकवादी हैं। जैसे अभी इजराइल में जो हमास के आतंकवादी थे, ऐसे जो आतंकवादी देशों में जाके युद्ध करते हैं, जैसे हिजबुल्ला के हैं, ये जिस प्रकार के ये आतंकवादी संगठन है, इनको मारो, इनको हटाओ देश से, कोई भी देश हो इनको हटाओ। लेकिन भाई
अपनी मेहनत करने वाले, अपने दिन की मेहनत करके रोजी रोटी खाने वाले इंसान सामान्य जनता पे क्यों गोला बारूद बरसाते हैं? ये गलत है। वो आपका कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। वो तो अपने धरती पे, अपने देश में, जो जिस देश का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म के लोग हैं, सब आप, जब चाहे जैन धर्म के लोग हैं भैया, सब अपने अपने खा रहे हैं, अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने देश में, अपनी मिट्टी में, अपनी माटी में जी के अपने देश की सुरक्षा के लिए भी खड़े हैं, लेकिन सामान्य जनता को न मारें। आप किसी भी देश की जो पॉलिटिशियन है, किसी भी देश की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, हम तो चाहते हैं कि आप लोग विश्व युद्ध में सामान्य जो वहाँ की सामान्य जनता है उनको मत लपेटिए ना। आप अपना युद्ध लड़िए, आप उनकी संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाइए। आपको अगर आतंकवाद से लड़ना है तो आतंकवाद से लड़िए, आप जनता से मत लड़िए। उसका नया ढांचा निकालिए ना मिलजुल के। आप तो सामान्य जनता को मार रहे हैं, आप आतंकवाद से तो लड़ रहे हैं। आप सीमा की बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन हड़पने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जनता को मार रहे हैं। तो इसका मतलब आप ज़मीन हड़पने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप जनता को मार रहे हैं, आप जनता को मार रहे हैं। ये गलत चीज़ है दोस्तों। मैं तो मानता हूँ कि ये सब गलत है। विश्व युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आप जनता को मारो जो अपनी मेहनत से खा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी पर खड़े हैं, यथास्थान अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो उनको थोड़ी मारोगे आप। ये तो नहीं हुई मानवता। ये कहाँ की मानवता हुई? इसको नहीं कह सकता मानवता। आप लड़िए, विश्व युद्ध लड़िए, आप कोई सा भी युद्ध लड़िए, लेकिन किसी भी देश की जनसंख्या, विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं, कई धर्म के लोग हैं, आप उनको मत मारिए। आप एंटी सोशल फैक्ट को ढूंढिए एंड किल देम एंड फिनिश देम। उनका रूट आउट कर दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिविल को मत मारिए। सिविलियन को क्यों मारते हैं हम? सिविलियन क्यों हताहत होती है इस युद्ध में? दोस्तों इस बारे में बहुत बड़े विचार रखना चाहता हूँ। मैं अगले अपने आने वाले ब्लॉगों में भी रखूँगा, जो मेरे ब्लॉग आएंगे। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विश्व युद्ध को रोका जाए। समुदाय मंच पे, बड़े मंच पे, विश्व मंच पे इस पे अपील करें कि इस विश्व युद्ध को रोका जाए, और जो ही ये एंटी सोशल फैक्ट हैं इनको ख़त्म करने का अभियान जुड़ जाए। इनके लिए विश्व युद्ध छेड़ो, सिविलियन के लिए नहीं। और वॉर जो चल रहा है सिविलियन के लिए चलाया जा रहा है। ये विश्व युद्ध में जो विश्व के अंदर जो एंटी सोशल फैक्ट है इनके लिए नहीं चलाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग यूट्यूबर से लेके, सोशल मीडिया से लेके, फेसबुक, सोशल जहाँ से भी हैं सारे मीडिया से लेके, इंस्टाग्राम, सोशल, ट्विटर से, सब लोग विश्व युद्ध या ऐसी लड़ाई रोकने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि लड़ाई रुक जाए। और जो आम जनता है किसी भी देश की, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की, जो सिविलियन है उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। आप लड़िए, लेकिन उनकी संपत्ति और उनको बच्चे और उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। आप सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया में इस प्रकार की रिक्वेस्ट करें और इस प्रकार की जनसंहार को रोकें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।